आप तो एक चीज सारभूत देखो, मुख्य रूप से एक चीज को समझना कि जो चीज भी अहंकार बढ़ाती हो, समझ में आया आपको? जो चीज भी अहंकार बढ़ाती हो वो आपको माया की ओर ले जाएगी, यानी मन को और गंदा बनाएगी और ताकतवर बनाएगी। अब आपने कहीं भी जाकर बोली लगाकर हवन कुंड खरीदा, अहंकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा और गोली लगाना। धर्म के नाम पर हम कर क्या रहे हैं? स्टेज पे माइक में पैसा बोला जा रहा है, सही बात। फलाने ने इतना दिया, तो अच्छा उसने इतना दिया, अपन इतना देंगे। अब अहंकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो तुम राम को पढ़ा रहे हो कि रावण को पढ़ा रहे हो? रावण को बढ़ा दिया, हमारा राम करते और पूजा राम की कर रहे हो, और ताकत रावण को दे रहे हो, और फिर कह रहे हो मन परेशान करता है। कहना ये चाहिए कि किसी ने भी शादी में पैसा दिया, किसी ने भी यज्ञ कुंड में पैसा दिया, किसी ने भी कहीं दिया, उससे कम दूंगा भैया, बस, ज्यादा नहीं दूंगा। बड़ा आप देखो, चाहे कर्ज ही करना पड़े, तो फिर जब कोशिश हम देखो बिना मेहनत के चाहते हो ना, तो खरपतवार ही आएगी, अच्छी चीज नहीं आएगी। जैसे आप खेत में कुछ मत बाओ, बथुआ और दुनिया भर की खरपतवार अपने आप उग जाएगी, ना आपको पानी देना, ना आपको खाद देना, ना बीज देना। गेहूं चाहिए तो अपने आप नहीं उगेगा भाई साहब। अच्छी फसल जो भी चाहिए, तो मन में भी अगर अच्छी फसल चाहिए ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो एक चीज बहुत विशेष रूप से समझो आप, अगर आपने आज समझी, आज मत समझना, तो फिर वीडियो देख लेना, बार बार देखना, तो आपको समझ में आएगा कि यही सच है, इसके अलावा सब झूठ है। सत्य का एक स्थान है, सनातन का एक स्थान है, शाश्वत का एक स्थान है, जहां आपको होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हो कि हिमालय आपके पास आ जाए? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा वहां पर। तो हम कहते हैं ना मन रुकता नहीं, मन रुके भी क्यों? मन क्यों रुके? ये ऐसा ही है जैसे अब नब्ज चलती है कि नहीं चलती? हाँ, चले साहब चले। हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो लेकिन हम ध्यान करते हैं, धड़कन चलती है कि नहीं चलती? आंतें खाना पचाती है कि नहीं पचाती? जब सारी चीज बरोबर से चल रही है, सारे ऑर्गन, सारे अंग बरोबर से काम कर रहे हैं, हम ये तो कह नहीं रहे कि ध्यान जब होगा जब ये धड़कन परेशान कर रही है रुक जाए थोड़ी सी, कहते हैं क्या? फिर मन के पीछे क्यों पड़े? विचारों को चलने दो। मस्तिष्क का काम है वो तो विचार करेगा। जैसे दिल का काम है धड़कना, तो मस्तिष्क का काम क्या है? विचार करना। मन का काम क्या है? भावना करना। मन 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के स्थान है उसके, समझ में आ रहा है? तो उसका काम है भावना करना, मस्तिष्क का काम विचार करना। अब वो अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम मस्तिष्क हो क्या? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन हम शरीर हैं क्या?
अगर हम देह हैं तो दुख पाएंगे। मतलब अगर हमारे अंदर देह भाव है तो हम दुख पाएंगे। और देह से हटके अष्टावक्र से क्या कहा था? सही। अष्टावक्र को क्या बोला गया? अष्टावक्र को क्या बोला गया था कि जब वो टेढ़े मेढ़े दिखे तो क्या बोला? लोगों ने मजाक उड़ाया, तो उन्होंने कहा कि तुम चमड़े को ही देखने वाले हो। हाँ, सही बात। समझ में आ रहा है? राजा जनक को हम इसलिए विदेही बोलते हैं कि उनका देह भाव मिट गया। उस जीवात्मा को ये समझ में आ गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, और मैं मन नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। तो फिर मुझे एक चीज समझाओ, जो मैं हूं ही नहीं उनसे मेरा क्या लेना देना? सही बात। उनको तो मुझे काम में लेना है। ऐसे जैसे मैं एक प्लायर को काम में लेता हूं, जैसे मैं एक पेचकस को काम में लेता हूं, काम में लूंगा और काम में लेकर रख दूंगा। भाई आप ये देखो, हमको क्या सिखाया जाता है? हम जिंदगी भर अपने आप से लड़ने में ही बिता देते हैं। जैसे मान के चलो मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, अब ये दोनों हाथ लड़े हैं तो इसके पीछे शक्ति किसकी है? मेरी। दोनों हाथ मेरे ही हैं, है ना? कब तक लड़ पाएंगे? तो मन भी आपका, आप मन नहीं हो लेकिन मन आपका है, शरीर आपका है। अब मन कह रहा है कुछ, आप उससे लड़ रहे हो, सही। तो शक्ति गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? और वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ये सिखा दिया क्रोध करना बुरी बात है। सही। ये नहीं सिखाया कि क्रोध क्यों आता है। अब आपको ये सिखा दें कि आपके इंजन में से तेल टपक रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई साहब तेल टपकना बहुत बुरी बात है, लेकिन ये ना सिखाएं कि ठीक कैसे होगा, कि इसकी सील कट गई है या कुछ हो गया है ना? तो इस शरीर के लिए, इस मन के लिए हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, हमने क्या सीखा कि ये कैसे काम करता है? अगर आप मोटरसाइकिल चलाकर आए, अगर आप कार चलाकर आए, तो आपको पता होना चाहिए कि गियर का क्या काम, स्टीयरिंग का क्या काम। जितना आपको उस गाड़ी के बारे में पता होगा, आप कभी दुखी नहीं होगे, रास्ते में भी खराब हो जाएगी, सही करके वापस आ जाओगे। लेकिन हम इस गाड़ी में बैठे हैं, हमने 50 साल में ये नहीं सीखा कि ये गाड़ी चलती कैसे है। सही बात। हमने कभी ये सीखने की कोशिश नहीं की कि इस मस्तिष्क में विचार उठते क्यों हैं। हम तो प्रैक्टिस करते रहे, हम बरोबर नुक्तों में जाते रहे, हम वहां स्त्रियों की तरफ दूसरी नजरों से देखते रहे। हमने कभी ये नहीं सीखा कि ये वाली नजर डालने के बाद मैं इसका अभ्यस्त हो जाऊंगा रोज, और फिर वापस आकर संतों के पास आकर ये पूछते रहे कि मन कैसे करेगा, परेशान करता है। अरे तू एक साल 365 दिन में से पूरे 364 दिन वही अभ्यास कर रहा है रोज, और एक दिन जाकर संत से पूछाएगा, उससे होगा क्या? बल्कि 364 दिन वो अभ्यास करने चाहिए थे कि मैं 364 दिन पढ़ाऊं गुरुजी, 364 दिन में बच में नहीं आता। मैं कहता हूं मन को ठीक होने में 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। 40 मिनट बड़ा से बड़ा टाइम है। अगर कोई आदमी ये ठान ही ले कि मैं इसको देखूंगा, और मैंने ये आंकड़ा ऐसे नहीं बताया आपको, एक मन गेहूं कितना किलो होता है? 40। एक मन बाजरा कितना किलो होता है? तो 40 मिनट में एक मन खत्म हो जाता है। इसीलिए स्कूल में पीरियड 40 मिनट का होता है। एक मन अगर शुरू हो गया ना तुम्हारा किसी चीज के पीछे, तो 40 मिनट तक ये टिक सकता है। 40 मिनट के बाद इसकी औकात नहीं टिकने की। वहां से वो मन बना है। इसीलिए स्कूलों में पीरियड 40 मिनट के होते हैं। समझ में आया?
हनुमान चालीसा इसीलिए 40 बोला जाता है उसको, 40 का आंकड़ा इसीलिए रखा है कि 40 बार वो वर्सेस, वो लाइनें अगर आप दोहराओगे तो 40 मिनट तक टिक पाएगा मन। 40 मिनट से ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। तो हमें समझना है कि मन क्या है, कैसे काम करता है, और उसके लिए एकदम ऐसे नहीं हो सकता कि हम गए सब्जी मंडी में कि 1 किलो बैंगन दे देना, बस प्रश्न पूछा जी वो क्या है, मन समझ में नहीं आता है। हमें 2-4, जैसे कोई पढ़ाई करते हैं, मान के चलो MBBS करते हैं या कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, BA भी करते हैं, तो 3 साल लगते हैं लगभग। तो हर दिन उतना सीखना, फिर उससे आगे चलना, फिर उतना सीखना, फिर उससे आगे चलना, और ऐसे करते करते कब मोक्ष हो जाएगा, कब समाधि लग जाएगी, पता ही नहीं लगता। लेकिन हमें पहली लाइन क्या सिखा दी, अरे ये तो संतों का काम है, कोई बहुत बड़े जो होते हैं गुफा में बैठे, सही बात है। तुम नहीं कर सकते। संत कर सकते जबकि संत को ऐसा क्या विशेष दिया है जो तुम्हें नहीं दिया परमात्मा ने? ऑन कर दिया था। आप ये मुझे बता दो, सन्यासी को क्या ऐसी विशेष दी है, उसके कोई 2 शर्त लगा दिए? बताओ। वही चीज है। लेकिन हम रोज बीड़ी पीने का अभ्यास करेंगे और एक दिन छोड़ने की बात करेंगे तो कैसे छूटेगी? और फिर उसी में जाके बैठेंगे जहां जैसे तैसे मैं मन को पक्का करके आया था कहीं से सुन के, लेकिन बैठूंगा उन्हीं लोगों में जाके। तो सिंगल का पढ़ता हुआ आ लगेगा वो जो मकान टटे बाद में थोड़ा अपन ने है ना? भगवान ने एक बात कही है, बड़ी बात है, मतलब एक शर्त हो रही है तो भाई मन को लगा तो इंसान है नहीं, खुद का हिसाब से कर सके कोई काम करे जो नहीं, उसको समझना है उसके। अभी तो ये आपको बात बताइए, मन ही नहीं, मैं तो गारंटी कहता हूं आपको कि जिसको लोग कहते हैं ना कि आत्मज्ञान, मैं तो उसको भी नहीं कहता, वो भी कोई मुश्किल से बहुत जल्दी से 2-4 दिन में, 2-4 महीनों में हो सकता है। फिर धीरे धीरे उसमें टिकने का अभ्यास करो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और परमात्मा ने तुमको भी वैसा ही बना के भेजा है, कोई भी संत तुमसे बड़ा नहीं है, ये पक्का मान के चलो। तुम बड़े हो लेकिन तुम्हारा अभ्यास छोटा है, उनका अभ्यास बड़ा है। मतलब साहब जितने ग्रस्त जाने का जितने और एक चीज है, भगवत गीता में कहा है कृष्ण ने स्पष्ट तौर पर कि अभ्यास और वैराग्य, क्या चीज चाहिए? अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीज चाहिए। तो 2 चीज में कैसे अभ्यास करना है? मान के चलो एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है ना, अब उसको क्या करना है? अभ्यास किस चीज का करना है? पढ़ाई का। और वैराग्य किससे लेना है? किसी भी शादी में जाना, पार्टी में जाना, कहीं और जाना, उन सब चीजों से वैराग्य लेना है। क्लियर? अब वो क्या करेगा कि वो पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन फिर और लोग कह रहे हैं उसे कि शादी में जाना चाहिए, तो फिर वो शादी में जाने को तैयार हो जाए, कहीं और जाना पड़े तो वहां जाने को तैयार हो जाए। तो उसने वैराग्य नहीं लिया, उसने वैराग्य नहीं लिया, तो बताओ पढ़ाई अच्छी हो पाएगी? ऐसे ही जो प्राणी अपने मन को वश में करने चले, पहली बात तो मन को वश में करना ही नहीं, मन को छोड़ देना कि मैं मन हुई नहीं भाई, तू जा जैसे मर्जी घूम, मैं तो मेरे में रहूंगा, है ना? अभी वो बात समझ में आएगी आपको। मन को रोकने से हमारी शक्ति क्षीण होती है। क्या होती है? शक्ति कमजोर पड़ती है। तो मन को रोकना नहीं है, कभी मन को खुला छोड़ना है।
तुम ज्यादा ताकतवर हो कि मन ज्यादा ताकतवर है? मालिक कौन है? जो मुर्दा पड़ा रहता है उसका ना मन काम करता ना उसका शरीर काम करता, सही है, क्या करे। है ना। लेकिन तुम सोए सोए पड़े हो, उसको काम बताते चले जाते हो, भाई तू कर ले। और फिर बात हमेशा वही वाली करेंगे कि मन रुकता नहीं, है ना। रोकना ही क्यों है? जहां भाग ले भाग ले, भाग भाग के खुद ही रुक जाएगा। भाई भाग भाग के खुद भी तो थकेगा वो, सही है। कि नहीं थकेगा? है ना। ठंडे में थके हो बारह। तो सांख्य योग के हिसाब से कपिल मुनि का नाम सुना है? कपिल मुनि का नाम सुना है ना। सांख्य योग के हिसाब से कपिल मुनि ने ये बताया है कि 25 तत्व होते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर अपन थोड़ा जल्दी में समझने के लिए मेरे पीछे वीडियोस में है, वो आप चाहो तो देख सुन लेना यूट्यूब पर। 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हमको ज्ञान हो रहा है हर चीज का। 5 कर्मेंद्रियां, है ना। 5 तत्व, चिति जल पावक गगन समीरा, है ना। और 5 तन्मात्राएं, है ना, शब्द स्पर्श रूप गंध इत्यादि। कितने हो गए? 20। और 4 अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय जिसको हम बोलते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और 25वें तत्व में आ गया आपका हाँ, सही। प्रकृति और पुरुष। पुरुष कौन? शिव। पुरुष कौन? शिव तत्व, जो तुम हो। तुम ही शिव हो, कहीं बाहर कोई शिव नहीं है। तुम्हारा शिव सोया हुआ है, इस शिव को जगाओ। यानी तुम ही परमात्मा हो, और तुमसे जो निकलने वाली शक्ति है वही देवी है। जो इन 25, जो बाकी जो 24 तत्व बताए, इनके माध्यम से अनुभव कर रही है। और ये किसके माध्यम से वहां तक 23 तत्वों पर हम फोकस कर रहे हैं? चित्त के माध्यम से। इसलिए हम क्या कहते हैं किसी को भी, जब कोई काम नहीं होता तो क्या बोलते हैं? तेरा चित्त कहाँ है? सही। चित्त को ठिकाने पर रख, है ना। तो ध्यान लगाना नहीं सीखना है, ध्यान हटाना सीखना है। क्या सीखना है? हटाना। हटाना। ध्यान तो अपने आप लग जाता है। अगर एक पुरुष का किसी स्त्री में विशेष स्नेह है तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा। एक स्त्री का किसी महिला में अगर विशेष वो है तो वो पीछे मुड़कर देखेगा। या किसी मोटरसाइकिल कोई नई सी देख ली आपने, कोई मकान अच्छा सा देख लिया, तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। हमने थोड़ी ध्यान लगाया था, ध्यान लग गया अपने आप। क्या आपने लगाया था? तो ध्यान हटाना सीखना है, ध्यान हटाना सीखना है। मन की एक गति है, मन जिस भी चीज को चाहोगे वो उस ओर भगता है। मन क्या करता है? जिस भी चीज को चाहोगे उस ओर भगेगा। या तो पैसे में भगेगा, या तो जमीन में भगेगा। मान के चलो किसी हमारी जमीन पर, खेत पर किसी ने कब्जा कर लिया, अब पूरी रात कहाँ भगेगा? वहीं भगेगा। तो चीज कोई नहीं है, वो स्त्री हो सकती है, वो पुरुष हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो कार हो सकती है, वो मकान हो सकता है। वो हर जगह भगेगा वहां जिस चीज को तुमने चाहा था। कहां भगेगा? जिस चीज को तुमने चाहा था वहां पर भगेगा। अब हमें सीखना यह है कि इसको ज्यादा इसके साथ पंगे नहीं लें। अपन अपने स्थान पर पहुंचो भाई।
हाँ खाए लेना देना। ये गाय चरचरा के अपने आप आ जाएगी घर। और करके देखना, मैं जो बता रहा हूं कि ये प्रकृति के जो 23 तत्व है ना, ये माया के तत्व हैं, इनको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। इनमें परिवर्तन होगा ही होगा। इनमें क्या होगा? परिवर्तन होगा ही होगा। और ना इसका उम्र से कोई संबंध है। जैसे अभी कहा ना आपने कि ये तो उम्र दराज लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। मन हमारी छठी इंद्रिय है, इसका उम्र से कोई भी लेना देना। आपका पूरा शरीर खराब हो जाए, पूरी इंद्रियां खराब हो जाएं, बिस्तर पर पड़ा हुआ भी ये मन वासनाओं का चिंतन कर सकता है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसको ना आपके शरीर की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, ना पैसे को कमाने की जरूरत है। पैसे का चिंतन तो कर ही सकता है। तो 5 कर्मेंद्रियों के साथ भी ये मन लगता है और 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भी ये वो मन लगता है। अब ज्ञानेंद्रिय का काम क्या है? बाहर से सारी चीजों को भीतर लाना। आंख, नाक, खुशबू के माध्यम से, है ना, जिह्वा स्वाद महसूस करके, हमारी त्वचा स्पर्श को महसूस करके। तो इनका क्या काम है? बाहर से हर चीज को भीतर लेके आएंगी, फिर मन उन पे मरेगा। भाई अगर हमारी नासिका में ही दम नहीं होता तो किसी भी पकवान की खुशबू अंदर आ सकती थी। लेकिन पहले हमने वो खुशबू ली, उसके बाद में हमने उसे चख लिया था। अब वो मन में है। अब मन को दोबारा उसका दर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। अब उसकी स्मृति में सब कुछ है, बुद्धि की स्मृति में सब कुछ है। हमको क्या करना पड़ेगा? हमें समझ के साथ उन चीजों को मिटाने की कोशिश नहीं करनी, उन्हें धक्का नहीं मारना, उनके विरोध में नहीं जाना। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना कि भाई मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। ये इंद्रियां हैं, ये पकड़ती हैं। और ये भी क्या पता सच पकड़ती हैं कि गलत पकड़ती हैं। आप देखो, एक गिलास पानी में, एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भर के पेंसिल को रखो, जो सीधी पेंसिल तुमने डाली थी वो टेढ़ी दिखाई देती है। क्या पता ये इंद्रियां सही भी देख रही है कि नहीं देख रही है। एक बार की ऐसे समझाने के लिए एक कहानी है कि एक कथाकार थे, सन्यासी, उन्होंने वो रामायण सुनाई, है ना। तो बोला अशोक वाटिका में वो फूल थे, तो वो लेके आए हनुमान जी, तो वो सफेद थे, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। तो हनुमान जी हर रामायण को सुनने जाते, ऐसी किंवदंती है कि भाई वो जहां भी राम का पाठ होता है तो वो सुनने चले जाते हैं। तो वो वेश बदल कर बैठे हुए थे, तो वो एकदम खड़े होकर बोले बोले फूल सफेद नहीं थे, लाल थे, है ना। तो बोले फूल सफेद थे, बात खत्म। तो बोले जब बहस हुई तो वो एकदम से वो बोल पड़े कि तुझे क्या पता, मैं खुद हनुमान हूं, मैं गया था वहां पे, फूल लाल थे। बोले आप हो गए हनुमान हो गए तो, लेकिन फूल सफेद थे। बोले राम जी के पास चलो। राम के पास पहुंचे तो राम भी बोले कि फूल तो सफेद थे। तो बोले तुम सब में से कोई नहीं था, मैंने तो आंखों से देखे फूल लाल थे। तो राम ने समझाया कि भाई तू गुस्से में था, तेरी आंखों में लालिमा चमक रही थी, उसकी वजह से तुझे लाल दिखे। तो हरा चश्मा लगाकर पूरे जगत को देखोगे ना तो हरा ही दिखाई देगा। तो आजकल कहते हैं कि विदेशों में ऐसी प्रक्रियाएं होगी कि वो गायों के हरे रंग का चश्मा लगा देते हैं, है ना।
तो उन्हें सूखा चारा चर के भी ऐसा लगता है हरा हरा चर रहे हैं। तो मन के चश्मे से हम देखेंगे ना, हमको बार बार क्या सिखाया, हमारे हिंदुस्तान में ये सिखाया कि गोरे रंग की महिला हो तो बहुत सुंदर होती है, पतले होठ वाली हो बहुत सुंदर होती है, लंबे बाल वाली हो बहुत सुंदर होती है। मन में शुरू से ही डाल दिया कि ऐसी महिला सुंदर होती है। अफ्रीका में चले जाओ, वहां कहते हैं मोटे होठ वाली बहुत सुंदर होती है, काले रंग वाली बहुत सुंदर होती है, छोटे बाल वाली बहुत सुंदर होती है, गुट्टे वाली। उनको वो सिखा दिया, बचपन से सिखाए जा रहे हैं। स्त्रियां हैं वो गीत गाने जा रही हैं, कुछ और करने जा रही हैं, तो छोटी छोटी बच्चियों को साथ में रख के उनको ट्रेनिंग दें। आदमी है कहीं पर कुछ भी कर रहा है, वो किसी प्रोग्राम में जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर बारातों में बदतमीजियां करते हैं। सब सिखाए जा रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं ना कि किसी की उम्र है या वो बुजुर्ग है, लेकिन बुजुर्गी तो हमको देके जा रहे हैं वो सारी चीज। सही है सर। देके कौन जा रहा है उन चीजों को? नहीं आई बात समझ में? तो क्योंकि हमने वो सीखा नहीं कि हमें सही जगह पर कौन सी पर रहना चाहिए। तो ये जो 23 तत्व है ना, इनको देखने वाला कौन हो गया? चित्त। कौन हो गया? चित्त। अब आप अभी से या कल से प्रयास करके देखना कि आप किसी भी चीज को अच्छी या बुरी कहना छोड़ दो, नॉन जजमेंटल रहो, क्योंकि मन या तो अच्छा कहेगा या तो बुरा कहेगा, बीच में कभी नहीं टिकेगा ये, है ना? तो किसी को भी अच्छा या बुरा कहना, व्यक्ति कोई नहीं, किसी भी चीज को। दूसरी बात, हमेशा वो बात बोलनी है, सत्य का मतलब क्या, जो मेरे मन में है। सत्य का मतलब ये नहीं कि जो समाज में सही बात मानी जाती है वो बोलनी है। हम किस बात को क्या बोलते हैं कि समाज में ये बात चलती है, तो चाहे मेरे मन में कुछ और भी चल रहा है, लेकिन बोलूंगा वो जो 5 आदमी मेरे को तारीफ करने हैं। वो सत्य नहीं होता। सत्य कौन सा होता है कि मेरा मन जो कहता है, मेरे मन में जो बात है वो मैंने बोल दी, मैं इतना ही समझता हूं, इसके अलावा मैं नहीं समझता। ये है सत्य। और परम सत्य का मतलब है कि कोई भी चीज जो सदा से थी, अभी भी है और सदा रहेगी, वो है परम सत्य। ठीक है? उसी को हमने शाश्वत बोला है, तो उसमें हमेशा रहना है। और जो मन में है बात, वो सामने वाले को बोल दो, बिना किसी लाग लपेट के कि वो आपसे क्रोधित होगा या उसका उस बात पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जाने बिना। अगर आप नहीं बोल रहे हो मन की बात, तो आप क्या कर रहे हो? अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। सही है बात। गहराई से समझना, आप जो हो नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे हो, और आप जो हो नहीं वो बनने की कोशिश करोगे तो दुखी रहोगे। इसलिए जो हो वो दिख जाओ, इसी को सत्य बोला है। कि भाई मेरे मन में यह आया था कि भैया तू देख ठीक आदमी नहीं है, तो आज की तारीख में ये है, कल अगर मेरे मन में अच्छी बात आएगी तो मैं बता दूंगा। अब कोई आपके घर पे आया, आप कहीं जा रहे हो और वो आकर बैठा, तो हम सोचते हैं यार मन ही मन की पता नहीं कहां से आ गया ये, लेकिन वैसे कहते हैं क्या है, आओ बैठो चाय बनाए सब। अब ये व्यवहार जो दोगला व्यवहार है ना, ये परेशान करता है। बल्कि सामने वाले को ये कह दो कि भाई मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा, अगर बैठ सकता है तो बैठ, नहीं तो कल आ जाना। आप सुखी मैं भी सुखी और वो भी सुखी। सही बात है। हमारे सब बात नहीं आई कह रही है। इसलिए मन वचन कर्म एक सीध में हो तो आधी सी परेशानी खत्म। अब हम क्या करते हैं कि
समाज के हिसाब से नापते हैं कि देखो समाज में ये बात अच्छी नहीं पड़ेगी, मेरे मन में आ रही है, समाज में अच्छी नहीं पड़ेगी, तो मैं वो बोलूंगा जो समाज को चाहिए। भाई आज मैं यहाँ पर बैठकर बोल रहा हूं तो मैं वो बोलूं जो तुम सबको चाहिए, तो फिर बदलाव कैसे होगा? क्योंकि तुमको जो चाहिए वही बोलूंगा तो तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। और दूसरा काम है कि जो तुमको चाहिए वो नहीं बोलूंगा तो तुम नाराज होगे। लेकिन मेरे इस पद पर मुझे ये करना पड़ेगा, इस जिम्मेदारी के साथ ये करना पड़ेगा कि चाहे वो समाज के नीति नियम के बिल्कुल भी विरोध में है बात, लेकिन ये सच है और सच ही रहेगा। तो पहले तो ये मान लो कि जितनी चीजें तुम्हें सिखाई हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, ये सच हैं और सच ही रहेंगे, तुम्हारी ताकत से ऊपर है अभी, और ये मानना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पैसा चाहिए, है ना। लेकिन हम जब हताई पे बैठे होते हैं या कहीं भी 5 लोगों में बैठे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है यार, मुझे नहीं चाहिए। अब ये दोगला व्यवहार है, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। उसको साफ ईमानदारी के साथ ये कहना चाहिए कि भैया पैसा इस जीवन की सच्चाई है और मुझे चाहिए। मुझे बताओ, कोई भी संत हो, महात्मा हो, जितने भी लोग हैं, कौन इसके बिना चल रहा है? तो फिर कहना है ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं लेना। मैं तो छोड़ने की बात ही नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें कहना है कि हमें चाहिए। अब एक तरफ तो आपको मैं चाहिए या ये भैया चाहिए आपको कि भाई आज तो डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं और हमारे घर आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को देखना है। दूसरी तरफ ये कह रहे हो अरे वो बेकार आदमी है। अब तुम क्या कह रहे हो, लक्ष्मी जी तो हाथ का मैल है, मतलब उसका अपमान भी कर रहे हो और चाहिए भी। तो अपने व्यवहार को देखना है ना कि हम कर क्या रहे हैं, हर व्यवहार में हम कर क्या रहे हैं, अपने मन के साथ क्या कर रहे हैं। मान के चलो दिवाली आई, ठीक है, लक्ष्मी पूजन करते हैं, सब करते हैं कि नहीं करते? करते हो ना। क्या चढ़ाते हो, जेवर, पैसा, फिर उसके बाद में क्या करते हो, उतारते हो आगी, आगी लक्ष्मी जी। उसके बाद में क्या करते हो, वो जेवर और सब तो लेके, मतलब खुद का व्यवहार देखो आप, उनको तो लेके वापस तिजोरी में और उससे कहते हो ला दे दे। मतलब अपना जेवर और पैसा देकर उसको बुला लिया, वो दिखाकर उसको बुला लिया, वो तो रख लिया, और बाकी अब तेरी जेब में और है जो दे दे। समझ में आया कुछ? और फिर कहते हैं कि मन मानता नहीं। ऐसे रुकेगा ना। मान के चलो लक्ष्मी जी सच में आ जाएं, हैं, स्त्री के रूप में आ जाएं, और हम उनको जेवर भी पहना दें और पैसा भी दे दें, और बाद में जो खुद पहन के आई वो भी खोल लें। हम यही तो करने हैं उनके साथ, यही कर दिया साहब। तो हमें करना क्या है, एक बहुत सच्चाई के साथ मन को समझने का जो सौदा है वो कैसे करना है कि हमें एक चीज को देखो आप, अपना स्व जो है, जो आप हो, जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, तो आप हो हंसराज जी, जो भी हो आप, अपने आप को आज जैसा महसूस करते हो, जब आप छोटे थे तब भी ऐसा ही महसूस करते थे ना, कि नहीं करते थे?
भाई शरीर ही तो बड़ा छोटा हुआ, लेकिन आप भीतर से जैसा अपने आप को महसूस करते थे आज भी वैसा ही है। उसकी उम्र में कोई फर्क आया है क्या? उस तत्व की उम्र में कोई फर्क नहीं है, जरा सा भी। वो महसूस करता था। शरीर में फर्क है ना। मन में हो सकता है हमने नई चीजें सीखी हो, लेकिन मैं जो हूं उस होने में कोई फर्क है क्या? उस होने में कोई फर्क नहीं। तो तीन चीज होती है जब भी हम कहीं दृष्टि डालते हैं। मान के चलो मैं इस पेड़ को देखूं, और इस पेड़ को देखने में तीन घटनाएं घट रही हैं कि एक तो पेड़ है ना, जिसको हमने क्या बोला, कोई भी विषय वस्तु है, वस्तु। एक देखने की प्रक्रिया हो रही है और एक देखने वाला है। इसमें सच कौन है? देखने वाला ही। देखने वाला। आप रात को सोए, आपने सपना देखा, आप तालाब के किनारे गए, आपको ठंडक महसूस हुई। जो भी चीज आपको सपने में दिखेगी उस सबको आप महसूस कर पाओगे, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, धन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पेट्रोल। अगर आपके पास में पेट्रोल की कैन रखी हुई है तो उसकी खुशबू भी आएगी, है ना। यानी सूक्ष्म इंद्रियां, आपका शरीर तो सोया है, आप दौड़ रहे हो, आपको पसीने आ रहे हैं, सही बात। पसीना आ रहा, सही कभी सही करिए, है ना। तब हम क्या करते हैं, हमें एकदम से ये याद आ जाए कि ये सपना है, तो सारी परेशानी मिट जाती है कि नहीं मिटती है? तुरंत उसके कहते ही वो परेशानी मिट जाती है ना हमारी, कि नहीं मिट पाती। अब वो मिटती कैसे कि हम जाग जाएं। कब मिटती है? जब हम जाग जाएं। जब तक हम सपने में हैं, जब तक हम सपने में हैं, तब तक हम परेशानी में हैं। सपना क्या है? माया। और उस सपने में मान के चलो जो भी सपना है, उस सपने में मुझे एक स्त्री दिखी, मुझे पैसा दिखा, मुझे गाड़ी दिखी, मुझे एक पुरुष दिखा। जितने भी लोग हैं वो सच में हैं या उनमें मैं ही हूं? जब नींद में हम सपना देख रहे हैं तो सच में है वो वहां पर, या देखने वाला ही उनमें है? समझो, अगर वो हैं वहां पर तो आंख खुलने पर कहां चले जाते हैं? यानी मैं ही था, मैं ही था, देखने वाला भी मैं ही था और दिखने वाला भी। मेरे भीतर सब वही चल रहा था, वही माया चल रही थी पूरी। और उसको फिर जब मैं जागा, होश में आया, तो कुछ नहीं था। ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य ने इस जगत को माया कहा है। जब तक हम आदि आदि नींद में हैं, उन्नीदे से हैं, बेहोश से हैं, जिसका कबीर साहब ने कहा है ना, जो तिल माही तेले चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। होश पूर्वक जीने की बात कही है, क्योंकि हमारे मन में विचार ही विचार चल रहे हैं, विचार ही विचार चल रहे हैं, और सोए से चल रहे हैं। तो फिर ये बुरा है, वो अच्छा है, ये माया है, वो। समझ में आ रहा है? तो अपने में आ जाना है। या तो मुझे नींद में भी अपना ख्याल आ जाए तो ये लगेगा कि ये सब सपना है। अपने में आ जाए। अब सपने में रहना है कि अपने में रहना है, ये बताओ। अपने में रहना है। तो अपना तो होश नहीं, सपना चल रहा है, यही दुख है। अपना होश नहीं और सपना चल रहा है। हम चल रहे हैं पैदल पैदल, दो भाई बात कर रहे हैं, खुद का पता नहीं है, खुद को भूल गया, है ना। वो कहानी चल रही है जो खेत में कल लड़ाई हुई थी। यानी अपने को भूल सपने में गया तो गया। तो मन कैसे वश में आएगा? मन से लड़ाई करनी नहीं,
कहाँ आ जाना है अपन को? मन से कोई लेना देना नहीं। कहाँ आ जाना है? अपने में। अपने में कैसे आओगे? कहां से शुरू करोगे उस अभ्यास को? अब साधारणतः तो आप कह सकते हो कि मैं तो अपने में ही हूं। हर आदमी यही कहेगा कि भाई मैं तो अपने में ही हूं, होश में हूं, लेकिन होश में नहीं होता। आप देखो, चलते चलते कभी जब विचारों में ज्यादा खो जाएं तो हाथ भी ऐसे ऐसे करने शुरू कर देते हैं, तो वो अपने में है ही नहीं, वो कहीं और चला गया, विषय वस्तु में खो गया या अपने सपनों में खो गया। अपने में रहोगे तो सपने मिट जाएंगे। अपने में रहोगे तो सपने मिट जाएंगे। तो सपने दो तरह से देखे जा सकते हैं, एक तो रात्रि में, एक दिन में भी देखे जा सकते हैं। खुली आंखों से भी आप बात कर रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो जब दिमाग में कुछ और चल रहा है, जब तुम अपने में नहीं हो, अब तुम पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, कुछ करो, ठीक है। अगर तुम ताली बजाकर भजन कर रहे हो कहीं पर, और ध्यान प्रसाद में कितनी देर में बटेगा? या माला कर रहे हो और ध्यान कहीं और है। समझ में आए? तो कबीर साहब ने कहा है कि माला जपू ना कर जपू, मुख से जपू ना राम, मेरा सुमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। अगर तुम बेहोशी में माला भी कर रहे हो तो किसी काम की नहीं, क्योंकि तुमने की नहीं। तुम तो वहां थे जो सपने तुम देख रहे थे, तो तुम्हारी माला कोई काम नहीं। हाँ मैडम डोकर बैल बेच समझ में आ रहा है? तो हमें कहाँ रहना है? अपने में। आप कल से ही प्रयास करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि इससे अच्छी विधि इस भवसागर से पार होने की कोई हो नहीं सकती। कबीर साहब ने कहा है ना, माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुख माही, और मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरन नहीं। हम स्थूल कर्म को पकड़ रहे हैं, मन के कर्म को पकड़ ही नहीं रहे कि मन। अब हमें करना क्या है? अपने में रहना है। आप जैसे ही अपने में आ जाओगे, मन को ताकत कौन देता है? जीवात्मा से ही तो ताकत मिलती है मन को। कोई सपने देख कौन रहा था? मैं ही तो देख रहा था ना। अगर मैं ही जाग गया तो सपने देखना बंद। ऐसे ही इस दुनिया के कामों में अगर मैंने होश पूर्वक काम करना शुरू कर दिया, जागकर काम करना शुरू कर दिया, तो सब सपने बंद। सपनों में जो हमारी ऊर्जा लगती थी, वो ऊर्जा शक्ति कहां? एक जगह संग्रहित हो जाएगी, तो हमारी शक्ति भी बचेगी और मन भी नहीं भागेगा। लेकिन हमको मन को नहीं रोकना है। फिर से आपको समझा दूं बार बार, मन के साथ रोकने में नहीं जाना, वो उससे भी ज्यादा शक्ति को खींच ले जाएगा। हमें तो अपने में रहना है, अपने घर में। अपने घर में ताला लगाकर आराम से बैठना है, कोई काम नहीं करना। खेत में काम करना है तो किसको करना है? शरीर को। नौकरी करनी है, ऑफिस में काम करना है तो कौन करेगा? शरीर। ठीक है। मन को जो भी मन के काम है, फाइल तैयार करनी है, दिमाग लगाना है कहीं पे, वो मन और बुद्धि अपने आप कर लेंगे। ठीक है। मेरा काम क्या है कि अपने चित्त को इनको देखते हुए ये समझते रहना है और अपने घर में बैठे रहना है। जीवात्मा कोई भी काम, आत्मा काम करती है क्या? जो पैदा ही नहीं हुआ काम क्या करेगा? जो ना मरता है ना पैदा होता है, वो सिर्फ दृष्टा है, साक्षी है। वो क्या है? देखने वाला।
और जिस दिन दुनिया का ये पक्का रखो कि दुनिया जैसी है वैसी तुम्हें दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है कि वो जैसी है वैसी है, या इसलिए दिखाई देती है कि मैं देखना चाहता हूं इसलिए दिखाई देती है? बताओ। ये सारी जो भी विषय वस्तु हैं या दुनिया है, ये है इसलिए दिखाई देती है या मैं देखना चाहता हूं इसलिए दिखाई देती है? मैं देखना चाहता हूं इसलिए। अब मेरे को नींद आ जाएगी तो ये दुनिया खत्म। मैं देख रहा हूं इसीलिए तो दिखती है ना। तो देखने वाला सच है या कौन सच है? बाहर का जगत सच है, देखने वाला सच है? देखने वाला सच है। तो इसी को कहते हैं दर्शन की प्रक्रिया। बाहर मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना, सिर्फ अपने बाहर का जो ये भी जगत है, ये देवी स्वरूप है, इसको जाग कर देखते रहना। मन कभी भी परेशान नहीं करेगा। अपने में रहोगे तो परेशान नहीं करेगा, मन के साथ भग जाओगे तो परेशान करेगा। मन को भागने दो, तुम उसके साथ दौड़ो मत। अब जैसे वो बोले कि आज तो फलानी जगह प्रोग्राम है, हमें जाना है, तो जा तू जा। वो शरीर को लेकर भी चला जाए, तुम अपने में रहो। नहीं आ रही बात समझ? आप देखना, इससे चीजें अपने आप शांत होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस दुनिया में सत्य केवल एक ही है। कौन? वो देखने वाला। और वो कौन है? तुम। और इस देखने वाले जो अनुभव करता है, इससे बड़ा भगवान कोई नहीं है, यही भगवान है। यही परम सत्य है। और ये सदा था, सदा है, सदा रहेगा। ये रहेगा जहां जहां भी, वहां जैसी दुनिया चाहेगा वैसा देखता रहेगा। तो देखने वाला सच हुआ ना। अब देखो गीता पे आ जाओ आप। कृष्ण ने कहा है कि मैं ही भगवान हूं, मेरी शरण आ जाओ, बोला है ना? तो कौन से कृष्ण की शरण आने की बात कही है? देवकी के कृष्ण, यशोदा के कृष्ण? वो तो देह है, वो तो देह है, वो तो 5 तत्वों की है। तब कृष्ण कह रहे हैं इस बात को, तब वो क्या जानकर कह रहे हैं कि वो अपने में रहते हैं। तो वो जो अपना होना है ना, जो अनुभव करता, वो कह रहा है कि अपने में आ जा, मेरी शरण आ जा। अब उस तत्व की शरण कहां जाओगे? तुम्हारे भीतर। उस तत्व की शरण कहां जाओगे? तुम्हारे भीतर। और जब तुम उसमें स्थित हो जाओगे, जैसे कुछ पल को रह पाओगे, फिर ये मन के साथ भग जाएगा, फिर कुछ पल को रह पाओगे, फिर ये मन के साथ भग जाएगा। तो रोकना किसको है? मन को रोकना है या अपने को रोकना है? अपने में रहना है। मन चाहे कहीं भी दौड़े, शरीर चाहे कहीं भी दौड़े, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन तुम अपने में रहो। इस अपने में हो जाओ बस। सपने को छोड़ो, अपने में आ जाओ। और आप देखो, आंख बंद करके अभी अभ्यास करवाएंगे अपन, कैसे कैसे सारी प्रक्रियाओं के साथ
आप जब 10 मिनट भी अगर ये अभ्यास रोज कर लिया, मेरा वादा है, मुझे आकर कह देना कि हमने 1 घंटे भी किया था, खेत के पेड़ के नीचे ही बैठकर किया था, लेकिन बाबा कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे में तो आपको इतना आभास करा देगा कि भाई साहब हीरे मोती मिल गए मुझे। सही बात। बस कुछ मत करो, और कुछ करना भी नहीं है, कर्ता भाव तो रखना ही नहीं है। मैं करता हूं ये भाव कब होगा? जब तुम करोगे। अब तुम, शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, तुम तो देखने वाले हो। अपने शरीर को भी चलते देखो, अपने शरीर को खाते देखो, अपने शरीर को नहलाते देखो, तब देह भाव मिटेगा तो तुम्हें लगेगा कि तुम शरीर को नहलाने जा रहे हो। अभी तो तुम क्या कहते हो? मुझे नींद आ रही है। और तब स्थिति क्या होगी कि शरीर को नींद आ रही है, जरा सुला दूं, क्योंकि तुम सोने वाले नहीं हो। अगर तुम सोए होते तो तुमको एक बार कोई आवाज लगा दे नींद में भी, तो बोल पड़ते हो ना। तो यानी कोई जागा था। अगर सोया होता तो कैसे पता होता? तुम सुबह उठकर ये कहते हो कि मुझे नींद बहुत अच्छी आई, तो तुम सोए थे तो कैसे पता कि नींद बहुत अच्छी आई? यानी कोई जागा था ना, जिसे पता लगा कि नींद बहुत अच्छी आई। नहीं आ रही बात समझ में? कोई चीज जागी थी जिसे पता लगा कि नींद बहुत अच्छी आई। आज नींद अच्छी नहीं आई। नींद में था, मक्खी बैठी, हाथ आया, उड़ा दी। जब तुम सोए थे तो उड़ाई किसने? समझ में आ रहा है? आपको जब सर्दी लगी, अपने आप पैरों से उठाकर आपने रजाई ओढ़ ली। ये कौन था जो हमेशा आपका ख्याल कर रहा था? अगर कोई खतरनाक चीज आपके पीछे से भी आई हो तो आपको आभास करा देता है। वो कौन है जो जागा है? वही भगवान है। वही भगवान है जो 24 घंटे आपके साथ है और 24 घंटे आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है, 24 घंटे आपके ध्यान में लगा हुआ है। बस आप ही भगवान के साथ नहीं हो। आप भगवान के साथ आ जाओ, वापस अपने घर आ जाओ, वापस अपने में आ जाओ, सपने छोड़ दो और अपने में आ जाओ। अब उसको ढूंढने चले थे और भी बाहर, इंद्रियों से भी बाहर, इस सपने के जगत में, कहीं मंदिर में, कहीं कुछ, और वो बैठा था अपने में। तो वो जो 24 घंटे जागा हुआ तत्व है ना, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है जो सबके भीतर है और सबकी सुरक्षा कर रहा है, कण कण में, कण कण के साथ। आप इसके साथ रह के देखो ना। देखो, आप तो एकदम से तो रहा नहीं जाएगा, क्योंकि जन्म जन्म मन के साथ भागते हो। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास करो। जैसे खेत पे गए या किसी भी काम पे गए, बैठ जाओ पेड़ के नीचे, आंख बंद करो, अपने में रहो। किसी से बात कर रहे हो, आपको मौका मिला, कहीं 5 आदमी बैठे हैं, अब वहां बैठना भी पड़ गया, हमेशा अपना ध्यान रखो, अपने में रहो। और हम क्या सामने वाले में खो जाते हैं, ये फलाना क्यों हंसा, दिखाना क्यों, वो उन पर ध्यान रखो, लेकिन एक ध्यान अपने पर भी रखो हमेशा। अगर आपने आधा 1 घंटा ये कर लिया ना, अपना ध्यान रखा, तो मैं कह रहा हूं जिंदगी में कुछ और करने की जरूरत। फिर स्थिति वो बनेगी कि चलूं फिरूं सो परिक्रमा, खाऊं पीऊं सो पूजा, सोए जाऊं सो लगी समाधि, भाव मिटाए दूजा। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। जब मैं चल रहा हूं तो परिक्रमा हो रही है, खा रहा पी रहा हूं तो भोग लग रहा है उसे,
सो रहा हूं तो समाधि लग रही है। दूसरा भाव जरूरत ही नहीं है। अब ये जो देखने वाला तत्व है, मान के चलो मैं हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं आप सबकी शक्लें, आप सबको देख रहा हूं, ये जो देखने वाला तत्व, आपके भीतर भी वो है ना कि नहीं है? है ना? अब एक दिन अपने में अभ्यास करते करते हमें ये अभ्यास होना शुरू हो जाएगा कि जो मेरे भीतर से झांक रहा है वही इनके भीतर से झांक रहा है, वो अलग है ही नहीं। अब जब मुझे ये पता लग जाएगा कि जो मेरे भीतर है वही इनके भीतर है, तब कोई संघर्ष रह जाएगा? कोई लड़ाई रह जाएगी? फिर बाहरी तौर पर मन बुद्धि के फर्क रह जाएंगे, बस इतना सा। लेकिन उस तत्व में कोई भी फर्क है ही नहीं। इसलिए उस परम तत्व में आओ, इसलिए उस परमात्मा में आओ, इसीलिए उस अनुभवकर्ता में आओ, इसीलिए उस साक्षी में आओ, इसीलिए उस अद्वैत में आओ। वहां पर कोई ड्युअलिटी नहीं। जितना भी द्वैत है वो कहाँ है? प्रकृति में। जितना भी द्वैत है वो कहाँ है? प्रकृति में। अपने में क्या है? अद्वैत। वहां दो है ही नहीं। मान के चलो बुद्धिज्म में ये बोलते हैं लोग कि शून्य का अनुभव होता है, ठीक है? किसका अनुभव होता है? शून्य का अनुभव होता है, कि नथिंगनेस, कुछ नहीं। लेकिन इस अनुभव को कर कौन रहा है? जो कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं शून्य की बात ही नहीं कर रहा। जिस भी चीज को तुम जान सकते हो, जिस भी चीज को तुम अनुभव कर सकते हो, जिस भी चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज मिल सकती है, वो तुम हो ही नहीं सकते। और जो परम तत्व है, जो शाश्वत तत्व है, उसको कभी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो तुम खुद हो। आंख सारे जगत को देख सकती है, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। आंख पूरे जगत को देख सकती है, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। ऐसे तुम अपने आप को कभी नहीं देख सकते। सिर्फ तुम इस जगत को देख सकते हो, यही इस बात का प्रमाण है कि तुम हो। ये पूरा जगत तुम्हें दिखाई देता है, यही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पास आंख है। तो तुम्हारे पास आत्मा है, तुम आत्मा हो, तुम जीवात्मा हो, जो भी है, यही इस बात का प्रमाण है कि पूरे जगत को तुम देख सकते हो, पूरे जगत को तुम अनुभव कर सकते हो। अनुभवकर्ता को केवल इसी बात से अनुभव किया जा सकता है कि ये पूरा जगत है। और वो अनुभवकर्ता अपने आप का ध्यान रखे, स्वयं के होश रखे, बस आंख अपना होश रखे बस। तो अब बताओ, एक भजन है कि नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। ये सेवक से नहीं है ज्यादा, मन से नहीं उलझना है। ये सेवक है। अभी आगे कभी बात होगी, आप आओगे अगर गुरुवार में, तो उस दिन ऐसा टॉपिक ले लेंगे, 7 मनों के बारे में समझाएंगे कि मन की 7 अवस्था होती है। चेतन, अचेतन, है ना, अति चेतन, समष्टि चेतन, स्पॉन्टेनियस क्षणिक मन, अल्टीमेट माइंड। इस प्रकार से 7 मनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और वो 7 प्रकार नहीं है, 7 टाइप्स इसलिए बोलते हैं कि वही रूप बदलता है। जब ध्यान में तुम बैठते हो तो तुम्हें सोची हुई बात याद आती है ना। इसके बाद तुम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो जहां नींद सी आ गई, माला करो, ध्यान करो, कुछ करो, वो अचेतन मन की अवस्था है ना। एक तुम ऐसी अवस्था में आ जाते हो कि बहुत थोड़ा सा ऊर्जा महसूस हो रही है। जैसे छोटा बच्चा होता है, देखो कि वो
वो हमेशा अति चेतन की अवस्था में रहता है। समझ में आ रहा है? तो तब तुम अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करते हो, तो अति चेतन की अवस्था में। जब तुम्हें इनका चेहरा देखकर बात समझ में आती है, उनका चेहरा देखकर बात समझ में आती है, सबका चेहरा देखकर बात समझ में आती है, यूनिवर्सल कुछ चीजें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, है ना, कुछ इंस्टीट्यूशंस आनी शुरू हो जाती हैं, तो तुम समझती है चेतन में, समझती चेतन में, यानी कलेक्टिवली सोच में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। अब तुम्हारा मन कहीं नहीं भागता, ना भूतकाल में जाता, ना भविष्य में जाता, क्योंकि भूत और भविष्य जैसी कोई चीज होती नहीं, पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज होती नहीं। पास्ट में क्या है? केवल याद ही याद है, पछतावे ही पछतावे हैं। और फ्यूचर में क्या है? कल्पना ही कल्पना है, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। और समय कहाँ है? अभी में, प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में। तो जब तुम बिल्कुल वर्तमान में आ जाते हो, जब तुम्हारे भूतकाल के विचारों से मुक्त हो जाते हो, भविष्य के कल्पनाओं से मुक्त हो जाते हो और वर्तमान में अधिकतम रहने लगते हो, ये है तुम्हारा वर्तमान क्षणिक मन। और तब इसमें रहने का तुम्हारा अभ्यास हो जाता है, तब तुम अपने सेल्फ में आ जाते हो, अपने होने में आ जाते हो, और उसमें स्थित तुम्हारी बननी शुरू हो जाती है, स्थित प्रज्ञता। उसी को हमने क्या बोला है? अल्टीमेट माइंड। समझ में आए? तो करना क्या है? किसको ये समझ में नहीं आया कि मन को रोकना है, मन रुक नहीं रहा है, मन की शिकायत, मन की ये करनी है अब। और अपने में होने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी बताओ? बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं हूं। कितनी छोटी सी बात है, होश पूर्वक रहना है बस। चल रहा हूं तो अपने चलने को देखूं, खा रहा हूं तो खाने को देखूं, पूजा करने वाला सच है, खाना खाने वाला सच है, उसको अनुभव करने वाला सच है। समझ में आ रहा है? तो अपने में रहने में बताओ किसी को कोई परेशानी महसूस होगी? हाँ, हो सकता है कि बार बार भूल जाएं, तो फिर से अपने में आ जाओ, मन को रोकना नहीं है। आपका अभ्यास जैसे जैसे अपने में आने का होगा, इसी अपने में आने को कृष्ण ने बोला है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं। तो ये कौन है मैं? ये वही अनुभवकर्ता की बात हो रही है। तो मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा कि मैंने ये ज्ञान इतने वर्षों पहले सूर्य को दिया। तो वो अर्जुन पूछते हैं कि आप तो तब थे ही नहीं, लेकिन किसी ना किसी में ये तो होगा ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूं अनुभव करता, उसने दिया ना, वही अभी उनके अंदर से बोल रहे हैं। तो कृष्ण किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? उस अनुभवकर्ता का। लेकिन हमारे परिमाप ही दूसरे हैं। हम वो अपने में होने को महत्व नहीं देंगे, उसको महत्व नहीं देंगे। हम कहेंगे चमत्कार तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर मैं ही हूं, तो फिर होने चाहिए ना चमत्कार। ये तो बहुत दिन का केस है। यही अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है कि आप अगर इस तत्व में रहने लगे ना, तो आपको पता लगेगा कि संतोष क्या है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब आप इसमें रहने लगोगे ना, तो यहाँ परम शांति है, परम संतोष है। फिर मुझे पता है कि दुनिया में जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है मेरे साथ, मतलब इस शरीर के साथ जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मौत भी आ जाए, बीमारी भी आ जाए, मैं तो रहूंगा ना, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये देखने वाला तो सदा रहेगा, इसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। और ये देखने वाला ही सच है, यही शाश्वत है, ये सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। लाखों में, करोड़ों में, आगे आने वाले समय में रहेगा। जब
भी जो कुछ चेतन होगा, जो परिवर्तनशील होगा, एक से दूसरी चीज में बदलता चला जाएगा। भाई उसी पेड़ को गाय ने खाया, वही गोबर बना, फिर आकर पेड़ में खाद लगा, फिर वही पेड़ बन गया। तो हमेशा इसके साथ रहो, तब हो सकता है कि ऐसा हो कि एक दिन ये शरीर गिर जाए और वो देखने वाला रह जाए। देखने वाला शरीर तो मेरे को मारा है। बस यही एक सत्य है, बाकी ठीक है जो मर्जी करो, मैं भी हाँ में हाँ रखता हूँ। समझ में आ रहा है ना? पर सच यही है, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, परसों समझ में आ जाएगा, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। इससे आसान कुछ भी नहीं है। इसमें ना हमें कोई बहुत बड़े यज्ञ करने, ना हवन करने, ना कुछ और करना है। सही है साहब। और कोई